नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे कि शाला दर्पण पर नया प्रवेश आपको किस प्रकार देना है। यानी कि अगर कोई बालक नया प्रवेशित है, यानी आंगनबाड़ी से आ रहा है या प्रथम बार प्रवेश ले रहा है या टीसी के माध्यम से आ रहा है, या अन्य राज्य से कोई बालक आया है, या कोई ऐसा बालक है जिसने बहुत समय पहले या पढ़ाई छोड़ दी थी, अगर वह वापस प्रवेश लेने के लिए आ रहा है तो उनको प्रवेश शाला दर्पण पोर्टल पर नया एडमिशन 2025-26 में आपको किस प्रकार देना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो क्या करना है कि जिस विद्यालय में यानी संबंधित विद्यालय के एनआईसी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है। शाला दर्पण लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा विद्यार्थी वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक टैब दिख जाएगा नई प्रवेश प्रविष्टि या न्यू एडमिशन वाला टैब। आपको अगर आपका शाला दर्पण इंग्लिश में है तो आपको न्यू प्रवेश न्यू एडमिशन वाला टैब दिखेगा। नई प्रवेश प्रविष्टि वाला टैब आपको विद्यार्थी मॉड्यूल के सब मॉड्यूल में दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आ जाएगा फिल बेसिक डिटेल ऑफ द न्यू एडमिशन स्टूडेंट 2025-26। यहाँ पर आपको एडमिशन देखना है कि कौन सी क्लास में आपको बच्चे को एडमिशन देना है। यानी कि पहली क्लास में अगर एडमिशन देना है तो यहाँ पहली सेलेक्ट करनी है, और अदर क्लास में देना है तो अदर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एडमिशन क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि बच्चा कहाँ से आ रहा है। जैसे कि अन्य किसी भी आंगनबाड़ी से आ रहा है तो आपको यह सेलेक्ट करना है। विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी से आ रहा है तो सेलेक्ट करना है। अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश ले रहा है तो आपको ये करना है। पीएसपी पोर्टल निजी पोर्टल से आ रहा है तो ये करना है। इसके अलावा अगर बालक शाला दर्पण से टीसी के द्वारा आ रहा है तो आपको शाला दर्पण सेलेक्ट करना है। अन्य राज्य से आ रहा है तो आपको अन्य राज्य सेलेक्ट करना है। जो भी कंडीशन है वह आपको सेलेक्ट करनी है। अगर विद्यालय की समन्वित आंगनबाड़ी से है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गो बटन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। गो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे मोबाइल नंबर से सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करना आवश्यक है। उसके पश्चात आपको सेव एंट्री पर क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म एडमिशन भी आपको वो करना है। अगर कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी नहीं होने की स्थिति में बालक से आपको घोषणा पत्र भरवाना अनिवार्य है। अगर कोई बालक टीसी नहीं ला रहा है तो अगर 2 से 8वीं तक का है तो उसको आपको घोषणा पत्र भरवाना अनिवार्य है। घोषणा पत्र की पीडीएफ फाइल प्रिंट हेतु सुरक्षित सेव रखें तथा सीधे ही प्रिंट हेतु प्रिंट ऑन की स्थिति में रखना है। यानी कि आपको शाला दर्पण से ही वह प्रिंट उपलब्ध हो जाएगी जब आप घोषणा पत्र पर क्लिक करोगे। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है कि अगर कोई विद्यार्थी प्रथम बार प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर आपको NA ही रखना है, क्योंकि बालक पहली बार ही प्रवेश कर रहा है या समन्वित आंगनबाड़ी से आया है तो आपको यहाँ पर ओल्ड स्कूल नेम में कुछ नहीं लिखना है। अगर विद्यालय से दूसरे विद्यालय से बालक आ रहा है और टीसी के माध्यम से नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। अगर टीसी के माध्यम से आ रहा है वो तो आपको टीसी नंबर जैसे आप डालोगे पूरी डिटेल या पूरा फॉर्म आपका विद्यार्थी का टीसी के माध्यम से अगर कोई विद्यार्थी आ रहा है तो ये पूरा फॉर्म आपका भरा हुआ ऑटो रूप से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अगर पहली क्लास में आप एडमिशन दे रहे हो तो लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल क्या थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। फिर रिजल्ट ऑफ लास्ट क्लास टू द प्रीवियस स्कूल, यानी कि अगर पहली में एडमिशन है तो यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप ऊपर वाली कक्षाओं में एडमिशन दे रहे हो तो ये डिटेल भी आपको भरना है। पूर्व विद्यालय छोड़ने का वर्ष भी आपको कुछ नहीं भरना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसे आप आयु अनुरूप प्रवेश दे रहे हो, जैसे तीसरी चौथी में आप डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसने पहले विद्यालय कब छोड़ा था उसकी आपको यहाँ पर वर्ष भरना है। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश में कैपिटल लेटर में विद्यार्थी का नाम भरना है। यहाँ पर विद्यार्थी के फादर का नाम भरना है। यहाँ पर विद्यार्थी के मदर का नाम भरना है। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन इंग्लिश बोल्ड लेटर यानी कैपिटल लेटर में ही भरनी है, जिससे आपके कोई समस्या नहीं हो।
उसके बाद में यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, विद्यार्थी की जो भी कैटेगरी है वह सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको कैलेंडर में से डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कैलेंडर में से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको, अगर आप प्रथम बार एडमिशन दे रहे हो तो आपको कुछ सावधानी रखनी है कि यानी कि जो 6 वर्ष का बालक है जिसकी आधार तिथि अक्टूबर में 6 वर्ष हो रही है, उनको आपको यहाँ पर प्रवेश देना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ जेंडर में आपको बालक का जो भी जेंडर है वह सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको बालक का PCTS ID कार्ड है वह आपको यहाँ ममता कार्ड के नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके बाद में सेशन ऑटो रूप से आ जाएगा। यहाँ सेक्शन आपको वो सेलेक्ट करना है, जिस भी सेक्शन में बालक को एडमिशन दे रहे हो वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन थर्ड लैंग्वेज की ये 6 क्लास में भरी जाएगी। 9वीं 10वीं में ट्रेड भी भरा जाएगा, जो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अगर बालक 11वीं 12वीं में है तो यहाँ पर स्ट्रीम भी सेलेक्ट करना है, जैसे आर्ट्स कॉमर्स ये पहली क्लास में एडमिशन दे रहे हैं तो ये कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं भरनी है। और 11वीं 12वीं में अगर एडमिशन दे रहे हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 4 क्या है। अगर बालक यहाँ पर पालनहार है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ये ऊपर वाली जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ये उच्च कक्षाओं में जब एडमिशन देते हो तब आपको भरना है। अब यहाँ पर आपको बच्चे का CWSN टाइप लिखना है। अगर बालक CWSN है तो इन सब कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी में बालक है, जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, जो भी है आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। नहीं है तो आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। अब विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी किलोमीटर में लिखनी है। अगर विद्यार्थी उसी गांव का है तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है, अगर दूर का है तो यहाँ पर आपको दूरी लिखनी है। दूरी अगर आप यहाँ 2 किलोमीटर से अधिक दर्शाते हो तो यह कारण इनमें से आपको लेना है। जैसे विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है, यह दूरियां आपको तभी इसमें से सेलेक्ट करना है जब आप दूरी 1 किलोमीटर से अधिक आप दर्शाते हो। यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक और कक्षा 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी अगर दर्शाते हो तभी आपको रीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे आपको विद्यार्थी के नए जो SR नंबर पर, जिस SR नंबर पर आप एडमिशन दे रहे हो वह SR नंबर आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन डेट अकॉर्डिंग टू स्कूल SR, यानी एडमिशन की जो डेट है वह आपको यहाँ भरनी है। फिर सारी इंफॉर्मेशन आपको भरने के बाद यहाँ पर सेव एंट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंट्री पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। यहाँ आ जाता है स्टूडेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली, इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर नीचे एक लाइन शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे एक इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। ऊपर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव हो गई। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, एक तो आ रहा है कंफर्म का, एक आ रहा है डिलीट का। अगर आपके पूरा इंफॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। अगर आपके इंफॉर्मेशन सही नहीं है, कुछ गलती है तो आपको डिलीट कर देना है। यानी कि आपको अगर सही है तो कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हो तो ऊपर आपको वापस पूरा फॉर्म जो भी है वह पूरा भरा हुआ दिख जाएगा। अब आपको इसको पूरे को अच्छी तरह से आपको फॉर्म को चेक करना है। यहाँ पर अब जो कंफर्म एडमिशन वाला जो टैब है यहाँ पर अब आपको यह ओपन हो जाएगा। पहले जो हाइड था अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंफर्म एडमिशन पर ऊपर पूरा फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ कंफर्म एडमिशन वाले फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म एडमिशन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाता है कि लॉग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि जो सूचनाएं भरी हुई है वह सही है और बिल्कुल पुष्टि की जाती है, तो इस पर आपको यस कर देना है। जैसे आप यस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको फर्स्ट क्लास में विद्यार्थियों को एडमिशन देना है और पूरी जानकारी आपको सही सही भरनी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।